अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैप्टर 1 हमने ऑलमोस्ट 40 प्लस वीडियोस के साथ कंप्लीट किया था। उसमें हमारे पास 40 प्लस लेक्चर्स थे। वो थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन जो चैप्टर 2 है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैप्टर इतना लेंथी नहीं है और बहुत आसान भी है। आप लोगों ने मैट्रिक में भी बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में हमने डिस्कस करना है, इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे भी डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। हम इसका इंट्रोडक्शन आज डिस्कस करेंगे। जस्ट एक हम इसकी बेस बना लेंगे कि हमें अंदाज़ा हो जाए कि बैक्टीरिया क्या है, वायरसेस क्या हैं। तो अगर हम इसे डिस्कस करें, ओवर द ईयर्स मैनी स्कीम्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इन 2 किंगडम्स। ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन का क्या मतलब है? सिंपल सा इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। ओवर द ईयर्स का क्या मतलब है? आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के बाद बहुत सी स्कीम्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, यानी कि उनकी क्लासिफिकेशन की गई। उनकी क्लासिफिकेशन की गई और जो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की गई वो किंगडम्स के अकॉर्डिंग की गई। आपको याद होगा जो हमने टेक्सोनोमिक हायरार्की पढ़ी थी चैप्टर 1 में, वहाँ पे भी हमने देखा था कि हमारे पास सबसे पहले किंगडम्स हैं, किंगडम्स के बाद फिर हमारे पास फाइलम थे और नेक्स्ट फिर आगे हमारे पास फर्दर जो है वो उनके स्टेप्स थे। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले अगर आपके पास एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किस में किया गया? तो किंगडम में किया गया। ना तो फाइलम में किया गया, ना डोमेन में किया गया, ना स्पीशी में, ना जीनस में, ना फैमिली में, बल्कि किंगडम्स में जो है वो इसको क्लासिफाई किया गया। यहाँ पर अगर हम किंगडम्स की बात करते हैं तो किंगडम की बात करने के साथ साथ हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन कौन से किंगडम्स आते हैं? किंगडम हमारे पास आता है मोनेरा, हमारे पास आते हैं प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जब भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम इन 5 किंगडम्स को डिस्कस करते हैं, मोनेरा को, प्लांटी को, एनिमेलिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। इसकी छोटी सी हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज की थी, यहाँ पे हम इस चीज़ को भी लिख लेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास एमसीक्यू है। प्रपोज्ड बाय, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी और ये रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस में दी थी? बायोलॉजी में। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स थे जिनको क्लासिफाई किया गया, उनमें हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे और कुछ यूकैरियोट्स थे। यहाँ पर आपने बात याद रखनी है कि जो किंगडम मोनेरा, यहाँ पे मैं लिख भी रही हूँ, किंगडम मोनेरा जो था हमारे पास ये प्रोकैरियोट में आता है और इसके अलावा जो हमारे पास किंगडम प्लांटी हैं, एनिमेलिया हैं, फंजाई हैं, ये सब हमारे पास यूकैरियोट्स में आते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है, ये जो सिस्टम है जिसको क्लासिफाई किया गया है, इसके बारे में आपने याद रखना है
कि ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी देता है या कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स देता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की बात कर लें आप या डिटेल्स की बात कर लें, किसके बारे में देता है? एवोल्यूशनरी के बारे में। तो जितने भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या प्रोसेस हैं उनसे रिलेटेड डिटेल्स जो है ये हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से मिलती है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी मॉलिक्यूलर स्टडीज़ पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर स्टडीज़ में हमारे पास क्या है कि ये हाईलाइटेड है सीरियस फ्लॉज इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पर देखें, जो मैंने फ्लॉज की बात की है ये थोड़ा सा एक यहाँ पे बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बना था। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, 2 के बाद फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आई और 3 के बाद फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गई, इसके बावजूद इसमें कुछ फ्लॉज देखे गए। उन फ्लॉज को फिर जो है वो फुलफिल करने के लिए या उन गैप्स को कंप्लीट करने के लिए फिर एक नई स्टडी आई थी, एक नया सिस्टम जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ फ्लॉप्स आए, कुछ फ्लॉज आए, तो फिर 5 किंगडम के बाद इनको डोमेन्स में जो है वो कन्वर्ट किया गया, या डोमेन्स का जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज किया गया या उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि पहला हमारे पास क्या था। यहाँ पे मैं अगेन लिख रही हूँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3 किंगडम और देन 5 किंगडम। लेकिन इन सब के बावजूद जब इनमें कोई ना कोई इस तरह का फ्लॉ आया तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पर न्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत से बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को फेवर दी कि ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको रिप्लेस किया जाए एक न्यू सिस्टम से। और वो जो न्यू सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया वो हमारे पास 3 डोमेन सिस्टम था। तो 3 डोमेन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया बायोलॉजिस्ट की मुतफिका राय के साथ। 3 डोमेन सिस्टम अगर हम पढ़ें तो इट इज़ मोर अलाइंड विद द डाटा गेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर स्टडीज़ जस्ट ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्टडीज़। अगर मॉलिक्यूलर की स्टडीज़ हम ना करते, मोलेकुलर स्टडीज़ हम ना करते तो शायद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही जो है वो कंटिन्यू रहता। लेकिन चूँकि मोलेकुलर स्टडीज़ के बाद इनमें कोई चेंजिंग्स आई, उनमें कुछ चेंजिंग्स देखी गई, तो उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए 3 डोमेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 3 डोमेन सिस्टम आपने चैप्टर 1 में भी डियर स्टूडेंट्स पढ़ा है, हम अगेन इसको डिस्कस कर लेंगे। 3 डोमेन में हमारे पास जो 3 डोमेन्स आती हैं वो हमारे पास सबसे पहले आती है बैक्टीरिया है, फिर हमारे पास आर्किया है और लास्ट पे जो हमारे पास है वो यूक्रा है। तो इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया, आर्किया और यूक्रा ये हमारे पास डोमेन सिस्टम था जिसमें बैक्टीरिया को प्रोकैरियोट्स में रखा गया। ना सिर्फ प्रोकैरियोट्स में रखा गया बल्कि इनकी अपनी एक डोमेन बना दी गई और उस डोमेन का नाम क्या रख दिया गया? डोमेन बैक्टीरिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज का एक लेक्चर था जो कि इंट्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें हमने क्या डिस्कस किया? इसमें हमने कोई स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है या वायरसेस का स्ट्रक्चर कैसा है। कोई स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं किया, कोई क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं की, इनके कोई पैथोजेंस नहीं डिस्कस किए, बल्कि आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि बेसिकली ये बैक्टीरिया और वायरसेस क्या हैं, बैक्टीरिया को किस तरह से जो है वो एक डोमेन में रखा गया, इनको फाइलम्स में या किंगडम्स में क्यों नहीं रखा गया। इसी तरह वायरसेस के बारे में भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। भी आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि वायरसेस जो है ये ए सेलुलर है, इन बिहाफ पे इनको किसी किंगडम में या किसी डोमेन में या फाइलम में नहीं रखा गया था। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स ऐसे डिस्कस किए हैं जिनकी बिना पर हमने बैक्टीरिया को डोमेन में रखा है इंस्टेड ऑफ द किंगडम। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लेक्चर को ज़रूर रिवाइज किया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन किया करें और कोई भी सजेशन होती है उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।